a wonderful volley. It's wonderful. Shot that is literally not majestic. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अ न्यू वीक, द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, एंड आई होप आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। बहुत सारी बातें करने के लिए, बहुत सारी खबरें हैं और एक मेजर डिस्कशन पॉइंट आज हमारा होगा खुशखबरी के साथ साथ। जो खुशखबरी पहले से आप लोग सुन रहे हैं मगर उसके हिसाब से होगा। सो मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको एंड गुड टू बी बैक इन द स्टूडियो फाइनली आफ्टर अ वीक्स ब्रेक। वैसे मेरी पूरी कोशिश थी, फ्राइडे को मेरा आने का पूरा प्लान था, तारीख गवाह है, हम घर से भी निकल गए थे, लेकिन फिर हमें पता चला कि जी सियासी वजूहात की बिना पर शो नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। सियासी प्लान कुछ और है, सियासी प्लान कुछ और था, उनकी प्लानिंग वो जानते हैं। लेकिन खेलों का डिस्कशन क्या रुक सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, बल्कि इनफैक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं लास्ट वीक भी और ओवर द वीकेंड एज वेल, जिसके हवाले से हम बात करेंगे आगे चल के। लेकिन हस्बे मामूल अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हम व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स के साथ। सो ओवर टू सवेरा। बिल्कुल जी, व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स की बात करें तो आईसीसी ने टेस्ट फॉर्मेट की रैंकिंग जारी कर दी है। और अच्छी खबर ये नहीं है क्योंकि बैठे बैठाई कौमी टीम का जो है एक दर्जा तनज़्ज़ुली हुई है और एक रैंक नीचे आ गई है पाकिस्तानी टीम टेस्ट रैंकिंग में। वो इस वजह से क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से जीत हासिल की इंग्लिश टीम ने और वो 5वें नंबर पे पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया की पहली पोजीशन बरकरार है, भारत का दूसरा नंबर, जनूबी अफ्रीका तीसरे नंबर पे और न्यूजीलैंड का चौथा नंबर है। एब्सोल्युटली, पाकिस्तान को अगर अपनी रैंकिंग को कुछ करना है बेहतर तो दो चीज़ें हों सर। एक तो ये कि जिस वक्त इंडिया इंग्लैंड का मैच चल रहा है, जिसके बारे में सवेरा आपको अभी थोड़ी देर बाद उसकी अपडेट दे देंगी, और दूसरा उसमें इंग्लैंड हारता हुआ नजर आ रहा है, सो दैट्स गोइंग टू हेल्प पाकिस्तान। एंड सेकेंडली, पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज़ भी अब बिल्कुल आगाज़ के करीब पहुँच चुकी है। पाकिस्तान टीम का कैंप मुकम्मल हो चुका है। आज कप्तान बाबर आजम ने मीडिया से बात की और 2015 के बाद 7 साल में पहला टेस्ट टूर पाकिस्तान का ये होने वाला है, जिसके हवाले से उन्होंने अपनी मुकम्मल प्लानिंग तो नहीं बताई, लेकिन हाँ ज़रूर फोकस था उनका स्पिन बॉलिंग के ऊपर। यासिर शाह के हवाले से उन्होंने बात की कि उनकी वापसी से पाकिस्तान का जो स्पिन अटैक है वो मजबूत हुआ है। और प्लेइंग 11 की जब बात की गई तो उनका कहना ये था कि मैदान की कंडीशंस, विकेट की कंडीशंस देखकर इसका फैसला किया जाएगा। एक्चुअली उन्होंने कहा मैं नहीं बताऊंगा, एंड ही सेड कि हाँ जी श्रीलंका जाके पता चलेगा जो भी होगा। बट एडवेस्टर्न टेस्ट की बात करें, ये वो टेस्ट जो कि सीरीज पिछले साल शुरू हुई थी, सिर्फ 4 मैचेस पिछले साल खेले गए थे और एक आखिरी द डिसाइडर ऑफ द सीरीज 2-1 से अभी बरतरी भारत को हासिल है। एंड अब जब मैं इस टेस्ट मैच की बात करती हूँ एडवेस्टर्न टेस्ट की, तो इस वक्त जो है वो भारत एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे, एक मजबूत पोजीशन पे जो है वो मौजूद है। मेहमान टीम ने तकरीबन 300 से ज़ायद रन की बरतरी हासिल कर ली है। और साबिक कप्तान विराट कोहली की बात करें तो फॉर्म की तलाश में विराट कोहली अभी तक जो है वो इधर से उधर घूम रहे हैं। पहली इनिंग में भी कुछ ना कर सके, दूसरी इनिंग में 20 रन जोड़े एंड एन अनलकी आउट जो कि विराट कोहली का हुआ पहली इनिंग्स के बाद। जिस तरह मैंने दूसरी इनिंग में बताया कि वो नाकाम रहे और आखिरी इंटरनेशनल सेंचुरी विराट कोहली की 2019 में थी। मेरे ख्याल से ये भी एक अब काउंटर चल रहा है। 954 दिन मेरे ख्याल से हो चुके हैं दैट विराट कोहली स्कोर इन इंडिया। 954 दिन, जी हाँ, कल 53 हुए थे, आज 54 हो गए या पता नहीं 55 हो गए होंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ 361 रन की लीड इंडिया की हो चुकी है। दैट मीन्स दे आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। अभी कल का खेल भी बाकी है, आज के भी बाकी 2 सेशंस और कल का, तो दे हैव गॉट एम्पल टाइम टू रैप अप दिस सीरीज एट बर्मिंघम। पाकिस्तान इंग्लैंड क्रिकेट की बात चल रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर इमामुल हक इज गेटिंग अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। काउंटी सीजन के आखिरी मरहले में समरसेट ने उनके साथ मुआहदा कर लिया है। इमामुल हक काउंटी सीजन के आखिरी 4 मैचेस खेलने समरसेट जाएंगे। याद रहे जी, अगस्त के पहले हफ्ते में पाकिस्तान टीम विल बी इन नेदरलैंड्स, जहां पे वो नेदरलैंड्स टीम के खिलाफ ओडीआईज खेलेगी और वहां से इमामुल हक विल बी ज्वाइनिंग द समरसेट काउंटी। बिल्कुल जी। और उसके बाद बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो वक्त तेज़ी से बढ़ रहा है और करीब आ रहा है। 28 जुलाई से कॉमनवेल्थ गेम का जो है वो आगाज़ होना है। सो कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम का ट्रेनिंग कैंप लाहौर में जारी है। कैंप में तलब करदा जो 36 खिलाड़ी थे उसमें से 31 खिलाड़ियों ने जो है वो रिपोर्ट कर दिया है। इब्तदाई कैंप कि अगर मैं बात करूं तो 8 जुलाई तक वो कैंप जारी रहेगा, फिर ईद के बाद 12 जुलाई से कैंप दोबारा शुरू होगा और 23 जुलाई तक जारी रहेगा। कैंप में कोच समीर हुसैन और अजमल खान की निगरानी में ट्रेनिंग की जा रही है। हेड कोच
एक्मैन की बात करें तो उनको वीज़ा ना मिला, पर अब तक कैंप वो ज्वाइन नहीं कर सके हैं। दिस इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट सवेरा। वैसे पाकिस्तान कैंप लग रहा है, हेड कोच वहाँ मौजूद नहीं, वो बेचारा पिछले 1 महीने से ट्वीट करके बताता रहता है मेरा वीज़ा, क्योंकि एक्मैन आई थिंक इज़ वेरी सोशल मीडिया सेवी। वो जैसे ही कोई ट्वीट करते हैं लोगों के सवालात आने शुरू हो जाते हैं कि भाई वीज़ा का क्या हुआ, और अभी तक उनका वीज़ा अरेंज नहीं हुआ। भाई निकालना है तो फिर ऐसे ही बता दो, तुम क्या बेचारे को जो है ना वो ख्वार कर रहे हैं। बहरहाल अभी हम वापस आते हैं बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मौजूद थे, उसको सुन रहे थे हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर ख्वाजा। तो कादिर हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम कादिर। वालेकुम अस्सलाम अदील। अच्छा जी तो कादिर कुछ ज़रा बताइए, सीधा आपकी सॉरी आवाज़ कट रही थी। कादिर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाबर ने क्या मेंशन किए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? बिल्कुल अदील, बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़े लाइट मूड में दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि 2015 में आखिरी मरतबा श्रीलंका गए थे और अब जा रहे हैं। इस हवाले से टेस्ट सीरीज के लिए बहुत मेहनत की है और बॉलर्स और बैटर्स भरपूर तरीके से तैयारी करते रहे हैं। जबकि उन्होंने यासिर शाह के हवाले से कहा कि उनकी वापसी से काफी फायदा होगा और स्पिन डिपार्टमेंट बेहतरीन है। नमान और आगा सलमान भी हैं, उम्मीद है अच्छी परफॉर्मेंसेज देंगे। जबकि टफ कंडीशन में चैलेंजेस का सामना कैसे करना है इसके लिए भरपूर तैयारी की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि श्रीलंका में जैसे ट्रैक होते हैं उसके एन मुताबिक यहाँ पर तैयारी की है, जबकि कोशिश करेंगे कि बॉलर्स बैट्समैन पर दबाव बरकरार रखें। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि स्वीप समेत मुख्तलिफ शॉट्स मारने की प्रैक्टिस भी की है, जो हर चीज को टाइम लगता है और हर चीज टाइम के साथ साथ ठीक होती जाती है। इसके हवाले से उन्होंने मजीद कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच में हदफ ताकुब करने की कोशिश की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हासिल नहीं कर सके। और यूनुस खान और मिसबाह उल हक के जाने के बाद जो है हम लोग नजर आते दिखाई दे रहे हैं। और मजीद उनका ये कहना था कि जो श्रीलंका में जैसे ट्रैक होते हैं वहां पर स्पिन काफी मदद देती है। और इस हवाले से मैंने सवाल भी किया उनको कि जो साजिद खान है वो ऑफ स्पिनर काफी इफेक्टिव साबित हो सकते थे श्रीलंका के खिलाफ। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया के नेथन लॉयन ने काफी मुश्किलात का सामना करवाया श्रीलंका के बैटर्स को। तो उनका ये कहना था कि साजिद खान जो है उनके बॉलिंग एक्शन पर काम किया जा रहा है और अनफॉर्चुनेटली उनको भी जो है वो फील होता है कि वो साजिद खान को होना चाहिए था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली कि साजिद खान को उन्होंने भी महसूस किया कि होना चाहिए था, लेकिन उनके बॉलिंग एक्शन पर जो है वो काम जारी है। मैंने उनसे ये भी पूछा सवाल के दौरान कि बॉलिंग एक्शन क्या रिपोर्ट हुआ है। उनका कहना था कि बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट नहीं हुआ, अलबत्ता उनके बॉलिंग जो थोड़ा सा आम है उसका उनके एक्शन पर काम किया जा रहा है, जो कि कुछ देर में ठीक हो जाएगा। और यासिर शाह की वापसी की वजह से भी उनको थोड़ा सा हमने रेस्ट करवाया है। तो ये तो बात क्लियर है सवेरा और अदील के जो साजिद खान है उनको ड्रॉप किया गया है, ना कि उनके बॉलिंग एक्शन की वजह से जो है वो सारा कुछ देखा गया। तो ये साजिद खान के बारे में ये कहना था। और बिल्कुल बाबर आजम होपफुल दिखाई दिए इस टेस्ट सीरीज के हवाले से भी, और उन्होंने कहा कि यासिर शाह में काफी तब्दीली नजर आई है और उम्मीद है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। उनकी फिटनेस के मिसाइल थे, लेकिन वो काफी मेहनत करके वापस आए हैं। और इसी के साथ साथ जो है लेग स्पिनर को थोड़ा सपोर्ट करने की जरूरत होती है। शुएब अख्तर के बारे में पूछा गया कि शुएब अख्तर हर चीज पर तनकीद करते हैं, क्या कौमी खिलाड़ियों के जब ये टेस्ट कैंप लगा हुआ था रावलपिंडी में, तो उन्होंने जब मुलाकात की है तो क्या उस पर भी उन्होंने तनकीद किया या उन्होंने समझाया? तो उसके जवाब में उन्होंने कहका लगाया और फिर उसके बाद उनका कहना था कि शुएब अख्तर ने कैंप में फास्ट बॉलर से मुलाकात की है, अपना तजर्बा शेयर किया और बड़े लाइट मोड में हमारी उनसे मुलाकात भी हुई है। और बिग बैश पर सवाल जब हुआ तो उस पर भी उनका कहना था कि बिग बैश लीग अभी बहुत देर से है, इस पर फैसला बाद में करेंगे और सख्त मेहनत पर यकीन रखता हूँ अल्लाह ताला कामयाबियों से नवाज़ेगा। क्या किसी ने ये बात की, किसी ने ये पूछा द ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो इस वक्त हम टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट में देख रहे हैं, जिस तरह इंग्लैंड खेल रही है, जिस तरह भारत खेल रही है, क्या किसी ने इस हवाले से बात की कि आप हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तो ज़रूर कहते हैं कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, बट एक्चुअली वो अटैकिंग दिखती नहीं है? क्या इस दफ़ा मूड है अटैकिंग क्रिकेट खेलने का? बिल्कुल, ये भी सवाल हुआ है और उन्होंने बाबर आजम ने जो जवाब दिया है वो बड़ा मजेदार था कि जिस नंबर पर फवाद आलम खेलते हैं उस नंबर पर उन्होंने मोहम्मद नवाज का नाम लिया। और आप ये देखें कि बॉलिंग ऑलराउंडर का उन्होंने नाम लिया और मोहम्मद नवाज का कहा कि वो भी काफी अच्छे हिटर हैं और काफी तेज क्रिकेट खेलने पर बिलीव करते हैं, बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं। और उनके साथ साथ अपना नाम भी लिया कि मैं भी थोड़ी सी तेज क्रिकेट खेलने पर यकीन रखता हूँ और रिजवान भी जो है वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। तो हम लोग टेस्ट क्रिकेट को अग्रेसिव अप्रोच के साथ जाएंगे और श्रीलंका अगर रन का ताकुब करना पड़ा तो हम जो है वो आखिरी दिन में भी रन का ताकुब करने में कामयाब हो जाएंगे।
चलें, दैट्स नाइस, बट ये कि चलें फवाद की जगह और नवाज का नाम ले लिया तो फवाद को ज़रा मोहतात होना पड़ेगा, बिकॉज पिछले कुछ अरसे से फवाद ने रन स्कोर नहीं किए, बल्कि इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो उनकी गई थी उसमें भी वो ज़्यादा रन स्कोर जहां उम्मीद थी, स्पेशली कराची टेस्ट में व्हेन वी एक्सपेक्टेड दैट ही इज गोइंग टू स्टिक अराउंड और मैच ड्रॉ करके पाकिस्तान के लिए आएंगे या एटलीस्ट विल फैंसी अ चेज देयर, सो वैसे भी ज़्यादा चांस मिलते नहीं हैं तो उनको मोहतात रहना चाहिए। कैंप में अच्छी परफॉर्मेंस रही थी फवाद की, बट आई होप कि वो परफॉर्मेंस जो है वो क्या सो वैसे ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज बाबर की कादिर पॉजिटिव नजर आ रही थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच के साथ आए थे बाबर आजम और बड़ा लाइट मोड में आए थे, और जिस तरह वो हर मर्तबा आते हैं कॉन्फिडेंट होकर उसी तरह आए, और बड़ी पॉजिटिव अप्रोच थी तमाम लड़कों के हवाले से भी कि तमाम लड़के जेल इन हैं, तमाम लड़कों की परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी हैं, हमारी टीम की जो कारकर्दगी जो गुज़श्ता सीरीज में देखी जा सकती है वो सारों के सामने है। तो सवाल ये भी हुआ था कि रमीज राजा जो है उन्होंने कहा है कि बाबर एंड कंपनी पर पूरा यकीन है और बाबर एंड कंपनी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रही है, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से मेरी तब्दीली नजर नहीं आती। तो बाबर से ये पूछा, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है निजी चैनल के, उन्होंने पूछा कि आप जो है अगर आपकी प्लेयर जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते तो क्या रमीज राजा की कुर्सी को खतरा देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ा उन्होंने एक टॉन्ट किया और तंजिया और मजाहिया अल्फाज उनको बाबर आजम ने जवाब दिया कि आप नहीं चाहते कि हमारी टीम ऐसी परफॉर्मेंस देती रहे और हमारी टीम अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी टीम बेहतरीन है। हम नहीं चाहते कि हमारी जो टीम है वो इस तरह की परफॉर्मेंस ना दे और बुरी कारकर्दगी दिखाए। तो हमारे लड़के बहुत अच्छे हैं, हमारे बॉलिंग डिपार्टमेंट बैटर्स अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो सब कुछ अच्छा है। चले कादिर, अच्छी बात है कि एटलीस्ट वो पुरअज़म दिखे और कॉन्फिडेंट दिखे और बहुत ज़रूरी है। बाबर आजम रिसेंट टाइम में बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, बट थैंक यू कादिर, थैंक्स अ लॉट फॉर इन्फॉर्मिंग अस एवरीथिंग। और अब जब हम बात करते हैं वैसे एक चीज़ जो यहाँ पे आ रही है, बाबर का जहाँ आपने जिक्र किया वहाँ पे ये कहना ज़रूरी बन के मुझे ऐसा लगता है कि वाकई इनमें मेहनत की जा रही है, बाबर पे मेहनत की जा रही है और उनकी बॉडी लैंग्वेज हो या उनकी ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स हो, वैसे वी गॉट अ कन्फर्मेशन फॉर दैट एज वेल उस पे, and it is showing now. I think that's the most important thing that is showing and good for Pakistan cricket. ज़ाहिर है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो जो गैप है, वो जो बॉडी लैंग्वेज रियली मैटर्स, कप्तान जो है वो किस अग्रेशन के साथ और किस कॉन्फिडेंस के साथ बातें करता है, so इंशाल्लाह आई थिंक दिस वुड स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग much better in future as well. But Adil, good for cricket तो हमने बात की, good for Pakistan cricket बात की, but something very good has happened for Pakistan football। और पिछले ही हफ्ते जो है हमें ये बेहतरीन ज़बरदस्त खबर मिली जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे थे कि कब फीफा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को अनबैन करेगा, एंड एट लास्ट वो दिन आ गया कि फीफा ने जो है वो अनाउंस कर दिया दैट PFF यानी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन अनबैन हो गई है। और मुझे लगता है कि जो सब एसोसिएटेड है फुटबॉल से, जो सब पाकिस्तान फुटबॉल चाहते हैं कि बेहतर करे, जो सब फुटबॉल के फैंस हैं वो सब उनके लिए, जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी चाहते हैं उन सब के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। और फिर ऐसा कैसे होता कि गेम सेट मैच पे इसके ऊपर बात ना होती या इसके ऊपर डिस्कशन ना होती। सो वी जस्ट थॉट कि आज जितनी अभी हमने क्रिकेट की बात करनी थी कर ली, बस पीरियड। अब हम बात करेंगे सिर्फ पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से और पूरी डिस्कशन हमारी यहाँ पे होगी। एंड डिस्कशन के लिए सबसे पहले एक वो मेजर स्टेक होल्डर जो कि बहुत रेगुलरिटी में पाकिस्तान फुटबॉल के लिए बहुत सारी चीज़ें करते रहे, बहुत एफर्ट करते रहे, इंतज़ार करते रहे कि कब उठेगा ये बैन और कब फिर से मुझे जो है वो फील्ड पे मौका मिलेगा पाकिस्तान की जर्सी पहन के खेलने का। सो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल टीम सद्दाम हुसैन। सद्दाम, वेलकम टू गेम सेट मैच। थैंक यू सो मच। बल्कि हम कहेंगे वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। पिछली बार जब सद्दाम आए थे, कांग्रेचुलेशन, मैं यही कहने वाला था, पिछली बार जब सद्दाम आए थे तो हमारे शो में जनरली एक मायूसी का सा एक कैफियत थी। देखिए, हमने कोई वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर लिया, हमने कोई एशिया कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर लिया, लेकिन कहते हैं ना कि जी एवरी जर्नी स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप, कोई तवील सफर पहले कदम से स्टार्ट। मेरे ख्याल से सद्दाम कम से कम इतनी तो मेरे ख्याल से हम सेलिब्रेट कर सकते हैं कि ये एक मुश्किल दौर था जो अब ख़त्म हो गया। अब ख़त्म हो गया। ये काफ़ी मुश्किल टाइम था पाकिस्तान के फ़ुटबॉल के लिए, पाकिस्तान के मतलब के इमेज के लिए इंटरनेशनली। जो सबसे बड़ी बात होती है हमारे लिए बीइंग ए पाकिस्तानी, ग्लोबली जब पाकिस्तान का नाम खराब होता है तो सबसे ज़्यादा मतलब के इफ़ेक्ट करता है पूरे पाकिस्तानियों को। और मेरे लिए तो बहुत ही मतलब कि अफसोस का बात था जब फ़ुटबॉल इंटरनेशनली बैन हुआ। तो फ़ुटबॉल अब अगेन फीफा के अनबन ख़त्म हुआ है। ग्लोबली जो है ना ग्रेट इमेज वापस बहाल हो गया पाकिस्तान का पूरे वर्ल्ड फुटबॉल अरीना में, बिकॉज अभी वर्ल्ड कप आने वाला है और इस समय में हर टाइम दूसरे मुल्कों की बात हो रही है,
तो जहाँ फुटबॉल फीफा अगर बैन हो, पाकिस्तान का फुटबॉल बैन होता है तो वहाँ पाकिस्तान की भी इमेज ख़राब होता है। तो अब ये है कि वेरी सुपर, आई एम एक्साइटेड, बहुत खुशी की बात है पूरे पाकिस्तान के लिए और तमाम बच्चों के लिए और तमाम फुटबॉलर्स के लिए और पाकिस्तान फुटबॉल के लिए भी। बिल्कुल। पिछले 4 साल में पाकिस्तान ने 3 मैचेस शायद इंटरनेशनल खेले हैं सद्दाम, ऐसे ही कुछ है सिलसिला? हाँ, इस तरह है कुछ, इसी तरह बहुत कम में लास्ट हमने खेला था इंटरनेशनल जो 2019-20 में मलेशिया में सीरीज खेला था, वो भी अंडर एनसी ने कराया था, जो इससे पहले एनसी थी, अभी तो अरुण मलिक साहब आए, राइट, तो इससे पहले एनसी के अंडर हमने खेला था। ठीक। तो ये जो सिलसिला चलता हुआ आ रहा था 2015 से, फुटबॉल ऑन होता है फिर बैन होता है, इस तरह की सूरत हाल में फुटबॉल और पाकिस्तान के बच्चे और फुटबॉलर सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल सफ़र कर रहे हैं डेफिनेटली। और मतलब मैं अगर पाकिस्तान टीम की बात करूं तो कौन किधर चला गया, कौन किधर चला गया, ऑब्वियसली उसको पूरा जो है लाइन अप करना, उनको वापस अरेंज करना, उन सबको ऑन बोर्ड वापस लेकर आना। क्लब्स की तरफ से खेल रहे हैं लड़के अभी, लड़कियां भी, मगर एक साथ एक नेशनल टीम को वापस रीबिल्ड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा सद्दाम आपके लिए। बट साथ ही साथ मैं ऐड इन करना चाहूँगी मेंबर फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी शाहिद खोकर साहब को, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सो शाहिद साहब खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सद्दाम आपके साथ बैठे हैं, मैं सलाम पेश करता हूँ सद्दाम को भी, ही इज आवर नेशनल हीरो। थैंक यू सो मच शाहिद। तो सबसे पहले तो शाहिद साहब बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस। नॉर्मलाइजेशन कमेटी एट लास्ट, ये जो एक इतना बड़ा पड़ाव था ये पूरा हो गया, बट हुआ कैसे? अकाउंट्स मिल गए वापस, क्या हुआ? ज़रा जहाँ पे हमने वो जर्नी का सफ़र छोड़ा था, जहाँ हमने PFF हाउस का जो हाल देखा था, जहाँ हम अभी तक जो है इसका इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो अकाउंट्स हवाले किए जाएंगे नॉर्मलाइजेशन कमेटी को कि फीफा जो है वो हमें अनबैन कर सके, उससे आगे की अब कहानी तो सुनाएं कि हुआ क्या शाहिद साहब? अच्छा, ये जो पाकिस्तान को अनबैन करने का सारी अगर आप पूरा एपिसोड सुनना चाहें तो ये तो एक बड़ी लंबी स्टोरी हो जाएगी, पर मैं मुख्तसरन आपको बताता हूँ कि बहुत सारी इसमें रुकावटें थीं और उसमें बहुत सारे मराहिल थे ऐसे कि जिनको कुछ का जिक्र करना भी मुनासिब नहीं है, इस तरह की मुश्किलात थी। और इसी तरह कोर्ट के अंदर भी चीज़ें थीं और अभी भी स्टिल हैं। एक तो इसमें मैं ये जिक्र करना चाहूँगा कि एनसी का तो फ़र्ज़ था करना और एनसी ने किया, बट फुटबॉल कम्युनिटी ने इंक्लूडिंग दीज प्लेयर्स बहुत सपोर्ट किया उस प्रोसेस को जिसके तहत हम दोबारा से इंटरनेशनल कम्युनिटी के मेंबर बन सके और पाकिस्तान की इज़्ज़त बहाल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो ना सिर्फ आपको एज फुटबॉल एंथुजियास्ट और सद्दाम हुसैन को, बल्कि सारी फुटबॉल कम्युनिटी इसके लिए मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और जी हाँ, और जहाँ तक आपने अकाउंट्स का जिक्र किया, बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। अकाउंट्स हमारे वैसे तो जो ट्रेडिशनली PFF के अकाउंट्स हैं वो अभी तक अदालत के अंदर हैं और उनका मामला कोर्ट्स में अभी पेंडिंग है, बट हमने विद द ब्लेसिंग ऑफ फीफा एक मैकेनिज्म डिवाइस ऐसा कर लिया है कि जिसके तहत हम अपनी एक्टिविटीज़ को रन कर सकेंगे और बेयर मिनिमम लेवल पे कह लीजिए शुरू करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हमें आप यूँ कह लीजिए जो ज़रूरी चीज़ें होंगी उसके लिए फंडिंग हमारी इंशाल्लाह होती चली जाएगी। और इस दौरान हम अपना जो केसेस मौजूद कोर्ट के अंदर हैं वो हम उनको भी फेस करते रहेंगे, बट हमारे मामलात, हमारी एक्टिविटी वो सारी शुरू हो जाएगी। यू विल सी इट वेरी सून इंशाल्लाह। जी, तो शाहिद साहब, अब आपने जो अपनी एक्टिविटीज़ शुरू करने की बात, ये एक्टिविटीज़ होने क्या वाली हैं? अगर आप एक थोड़ा सा अगर कहें कि जी आइंदा चंद हफ्ते में, 1 महीने में हम क्या करने वाले हैं, and when can we see the boys in green back on action? How soon? कितनी जल्दी हो सकता होगा सही? अच्छा, मुझे यूँ लगता है कि you will see the girls in green before the boys. Very nice, very nice. आप क्या सार्क की बात कर रहे हैं? क्या हम are we looking forward for the SARC tournament? Yeah, maybe, but it has to be announced on 14th of this month. और उसमें हमारा अगला जो इसके बाद के जो मराहिल हैं वो
पूरा एक तफसील के साथ तो हमारे चेयरमैन अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह, होपफुली 14 और 15 ऑफ जुलाई एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में सारे दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। बट मैं ब्रीफली आपको ये बता सकता हूँ कि सबसे जो पहला काम है जो कि हमारे जिस वक्त हमने फुटबॉल हाउस दोबारा से लिया, उससे पहले हमारे इल्म में ये नहीं था कि उस खूबसूरत इमारत का इतना बुरा हशर हुआ है। तो व्हेन वी गॉट इट बैक तो हमें बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुई और बहुत आप यूँ कह लीजिए कि एक सदाम जानते हैं कि वो बिल्डिंग किस तरह फुटबॉल के लोगों के लिए ना सिर्फ ये कि एक अहमियत रखती है, बट वो कितनी खूबसूरत बिल्डिंग थी और हर वक्त वो किस तरह खिलाड़ियों के साथ और कोचेस के साथ। अच्छा शाहिद साहब, कता कलामी की माफ़ी चाहती हूँ मैं, बिकॉज टाइम होता है, हमने फौरन जो है वो एक हेडलाइन पे जाना होता है। जल्दी से हम जाएंगे एक ब्रेक पर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यहीं से अपनी डिस्कशन को जो है वो कंटिन्यू करेंगे और आगे जानेंगे कि क्या रोड मैप है, अब नॉर्मलाइजेशन कमेटी क्या करेगी, बट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन हमारी हो रही थी पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से। फीफा ने कर दिया है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को अनबैन और उस हवाले से हमारी डिस्कशन हो रही थी। शाहिद खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सद्दाम हुसैन द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल टीम वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो शाहिद साहब, आपकी मैंने बात यहाँ पे काटी थी जब आप रोड मैप बता रहे थे कि अब आगे क्या प्लान है, और गुफ्तगू करते करते आपने हमें एक छोटी सी ये ब्रेकिंग भी दे दी दैट पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड कि हमारी लड़कियां जो है वो सॉर्ट टूर्नामेंट में खेल सकें और रिप्रेजेंट कर सकें पाकिस्तान को। दिस कैन बी द फर्स्ट टूर्नामेंट जो कि जो है अब पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के अंडर खेला जाएगा आफ्टर द अनबैन। सो शाहिद साहब, इफ यू वांट टू कंटिन्यू फ्रॉम देयर कि क्या एक्चुअली अब रोड मैप होगा। सवेरा, सबसे पहले तो हमारा जो फोकस है वो ये है कि फुटबॉल हाउस को दोबारा से फंक्शनल किया जाए पूरी तरह और ऑपरेशनल किया जाए। और उसके लिए थोड़ा टाइम दरकार होगा, बट वी वुड नॉट टेक लॉन्ग टू मेक इट अगेन सच अ बिल्डिंग जहाँ से हम ऑपरेट कर सकें, क्योंकि उसके बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते। वहाँ पे आपको स्टाफ चाहिए सारी चीज़ों के लिए, इसी तरह आपको कैंप्स हमें होल्ड करने हैं तो उसके लिए हमें वहाँ पे प्लेयर्स के लिए फैसिलिटी है सारी। तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि फुटबॉल हाउस को मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल किया जाए। वो काफ़ी उसके हालात अच्छे नहीं हैं। उसको ऑपरेशनल करने के बाद फिर मैं दो चीज़ों का जिक्र करूँगा। अगर आप इसका एक लार्जर पर्सपेक्टिव लेना चाहें या लार्जर पिक्चर अगर आप लें तो उसमें दो चीज़ें हैं। पहली है फुटबॉल एक्टिविटी दोबारा से शुरू हो, और दूसरा है कि इलेक्शन प्रोसेस को साथ में शुरू किया जाए। अब पहले हम इलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो उसमें जैसा कि आपसे गालिबन पहले एक दफ़े भी जिक्र हुआ था कि फीफा एक प्रोग्राम पूरी दुनिया में रोल आउट कर चुकी है। मोर देन 100 कंट्रीज आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ दैट प्रोग्राम, दैट इज फीफा कनेक्ट ID। तो उसमें सारे क्लब्स की रजिस्ट्रेशन अब ज़रूरी कर दी है ताकि हमारे खिलाड़ियों को और क्लब्स को दुनिया भर में अपॉर्चुनिटीज़ मिले और एक रिकग्निशन फीफा की डायरेक्ट रिकग्निशन मिले। एक तो वो इंशाल्लाह हम इरादा रखते हैं। आप यूँ सिंपल वर्ड्स में यूँ कह लीजिए कि क्लब रजिस्ट्रेशन पहला प्रोसेस है जो हमारे इलेक्शन की तरफ लीड करेगा, एक ट्रांसपेरेंट और बिल्कुल फेयर इलेक्शन की तरफ जाने के लिए पहला प्रोसेस ये होगा। और इसके बाद फिर आगे चीज़ें अनफोल्ड होती चली जाएंगी और इसको थोड़ा सा ज़्यादा वजाहत के साथ जो हमारी इंशाल्लाह कमिंग मीडिया इंटरेक्शन होगा उसमें चेयरमैन हमारे इसको बयान करेंगे। और जो दूसरा है फुटबॉल एक्टिविटी, जो एक्चुअली जिसके लिए इलेक्शन या सारा कुछ होता है, दैट इज़ फुटबॉल। फुटबॉल शुड बी गिवन प्रायोरिटी, और उसमें हमारा जो सबसे पहला टारगेट है वो ये है कि हमारी जो इंटरनेशनल जिम्मेदारियां हमारे ऊपर है मेंबर एसोसिएशन के तौर पे, उनको फुलफिल किया जाए, जिसमें
जितने टूर्नामेंट्स अभी हमारे पास इस साल के अंदर, इस कैलेंडर ईयर में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ बाकी बची हुई हैं, वो हम अपनी पॉकेट के मुताबिक और जितने उसके लिए हम फंड्स जनरेट कर सकें, जनरेट तो अभी नहीं कर सकेंगे, फीफा वुड बी फंडिंग अस। तो एक तो वो है कि अकॉर्डिंग टू आवर पॉकेट हमने इंटरनेशनल, नॉट ओनली आवर पॉकेट बट उसके लिए एक सिस्टम भी तो बनाना पड़ेगा ना आपको, कोचेस आपको लेने हैं, सारा कुछ स्क्रैच से शुरू करना है। तो एक तो वो है कि सबसे पहली प्रायोरिटी तो है इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के मुताबिक, जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हम लेते हैं उसके मुताबिक फिर आपने यहाँ पे सिस्टम डालना है, आपने इन प्लेस करना है। उसके बाद आपने प्लेयर्स की वो मैकेनिज्म भी डिसाइड करना है कि जिसके तहत आप नेशनल टीम बनाएंगे, और क्या हमारे पास इतना वक्त है कि हम नेशनल चैंपियनशिप होल्ड करें और उसके बाद हम उन टूर्नामेंट्स के लिए नेशनल टीम खड़ी करें, या अच्छा शाहिद साहब यहीं मैं आपको रोकूंगी, फाइनेंसेस की आपने बात की कि फॉरेन फाइनेंसेस जनरेट, जाहिर सी बात है फंड का इंतजार करेंगे जो फीफा की तरफ से आएगा, मगर अभी पीएफएफ जो है वो फाइनेंसेस जनरेट नहीं कर सकता। मैं इसी बात पे आपको रोकूंगी बिकॉज आई विल कनेक्ट बैक टू यू कि मैं यहीं से आपसे वो कन्वर्जेशन आगे बढ़ाऊं। बट सद्दाम क्योंकि हमारे साथ बैठे हैं, सद्दाम क्या इस वक्त क्या शेप है, क्या आप सारे लड़कों से इन कांटेक्ट हैं? अगर मैं बात करूं कि इस वक्त पाकिस्तान की नेशनल टीम कहाँ खड़ी हुई है, क्या सारे लड़के इंटैक्ट हैं या कोई लड़का कहीं चला गया है, कोई किसी जॉब पे बिजी हो गया है, कोई कुछ हो गया है, इस वक्त कंडीशन क्या है? अभी कंडीशन मैं पर्सनली अपना कहता हूँ, मैं भी अभी सुबह मॉर्निंग सेशन करके आया हूँ। बीइंग ए प्रोफेशनल फुटबॉलर, बीइंग ए कैप्टन पाकिस्तान नेशनल फुटबॉल टीम, आई ऑलवेज रेडी एंड फुली फिट रहता हूँ। मुझे पता है हम इससे पहले भी गुजर चुके हैं, तो मुझे पता है कि मैं कभी मिस नहीं करता हूँ। और अगर बीइंग ए प्रोफेशनल प्लेयर को तो रेडी रहना चाहिए हर टाइम, अपने फिजिकल और बाकी चीज़ें। लेकिन किसी भी इंटरनेशनल फुटबॉल या कंपटीशन में जाने से पहले टीम को एक कैंप चाहिए होता है और कुछ इंटरनेशनल फ्रेंडलीज चाहिए होती हैं किसी भी मेगा इवेंट में परफॉर्म करने के लिए या शामिल होने के लिए। तो डेफिनेटली जो काफ़ी अभी अपकमिंग भी हमारे पास काफ़ी अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं, और जो हमारे एक्सपीरियंस कुछ लड़के हैं जो प्रोफेशनली खेल रहे हैं, अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। कुछ हमारे अभी गोलकीपर हैं और मालदीव में भी कुछ खेल रहे हैं, जो ऑलरेडी वहाँ फंस गए थे तो वहीं से उनका कंटिन्यूसली खेल रहे थे। और भी कुछ हमारे डिपार्टमेंट्स में टीमें हैं खेल रहे हैं। लेकिन कुछ जो अपकमिंग कुछ बच्चे हैं जिनके मामला अभी एक्टिविटीज़ जो डिपार्टमेंट बंद हुए हैं, तो उनको कुछों को जॉब में भेज दिया गया, लेकिन वो अपनी लोकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। मतलब इट्स नॉट अ बिग टास्क के टीम को टुगेदर करना। आई एम आल्सो इन टच, और जितने भी शायद कोकस साहब का मैं अगेन शुक्रिया अदा करता हूँ, एंड आई विल शेयर सर शायद कोकस साहब का इस ग्रेट एक्सपीरियंस। इससे पहले भी फेडरेशन में शायद कोकस सर रहे हैं, तो उसका ग्रेट एक्सपीरियंस है। बहुत अरसे से ऑलमोस्ट 16 साल से मेरे ख्याल से तो सर के पास काफ़ी अच्छे हुए हैं। और डेफिनेटली अगेन सर ने कहा कि जब तक हम जो टेक्निकल डायरेक्टर आएगा, जो टीम आएगा, जो कोचिंग टीम आएगा, तो वो प्रॉपर अपने हिसाब से जो है ना प्लान करेगा। बाकी बीइंग ए कैप्टन और बीइंग ए प्रोफेशनल फुटबॉल, आई एम ऑलवेज रेडी। राइट। अच्छा शाहिद साहब, ज़रा अब आपने जो आखिरी पॉइंट आया था, यू टॉक्ड अबाउट फंड जनरेशन, यानी पैसों को कहाँ से करना है। जी फीफा से तो चलें एक ग्रांट आ जाएगी, आप लोग अपनी इंडिपेंडेंटली भी कुछ देंगे? पाकिस्तान में अभी भी इस तरह के फराग दिल लोग हैं, और मैं ऑनेस्टली हम लोग क्रिकेट के अलावा भी अपने शो में और काफ़ी स्पोर्ट्स पे फोकस कर रहे होते हैं। हमने ख़ास तौर से अभी रिसेंटली हॉकी के एंड में ये देखा है कि हॉकी में भी आपको पता है कि जी कुछ अंधेरा ही छाया हुआ था, लेकिन देर आर स्टिल अ लॉट ऑफ कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स जो पाकिस्तान की मोहब्बत में, खेल की मोहब्बत में, दे आर विलिंग टू कम फॉरवर्ड एंड दे आर विलिंग टू स्पॉन्सर टूर्नामेंट्स एंड टीम। और हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान में, आई एम सॉरी थोड़ा लंबा सवाल हो रहा है, लेकिन बैन पाकिस्तान हुआ था, लेकिन अक्रॉस पाकिस्तान टूर्नामेंट्स चल रहे थे जिसमें गिलगित बल्तिस्तान हुआ, कराची हुआ, बलूचिस्तान हुआ, हर जगह फुटबॉल चल रही थी। तो क्या ये भी प्लान है कुछ अपने प्रोप्राइटरी फंड जनरेशन वगैरह के हवाले से, रादर देन ओनली लुकिंग एट फीफा? अच्छा, ये इस सवाल के जवाब के लिए पूरा एक प्रोग्राम होना चाहिए। बेसिकली हमारे यहाँ पे अभी तक जो तसव्वुर है फंड्स का, इवन इन कॉर्पोरेट सेक्टर, अभी तक जो रहा है वो स्पॉन्सरशिप से ज्यादा डोनेशंस का होता है, विच इज नॉट राइट। अच्छा, उसकी वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि आपके पास ऐसे अभी तक कमर्शियल स्ट्रेटजी एक्सेप्ट क्रिकेट वो बनी नहीं है। क्रिकेट की भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू इंटरेस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर वो बन गया और एक ढांचा बन गया। इतनी जल्दी में दिस इज नॉट पॉसिबल
कि आप चंद दिन के अंदर अपना वो स्ट्रक्चर बना लें कि जो कॉरपोरेट सेक्टर की रिक्वायरमेंट को मीट करता हो। तो उसको लॉन्ग टर्म पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा और वो बहुत ही ज़रूरी है। फुटबॉल के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, जैसे आप कह रहे हैं, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हंगर है फुटबॉल के लिए, लेकिन उसको आप उस अपॉर्चुनिटी को टैप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक ऑब्वियसली एक पूरा स्ट्रक्चर इंशाल्लाह खड़ा करना पड़ेगा और करेंगे, वो डेफिनेटली करेंगे, जिसके अंदर जो जदीद दौर में दिस इज नॉट लाइक अ डोनेशन काइंड ऑफ एक वो जो कम्प्लीमेंट्री से बेसिस के ऊपर होता है, वो अब वक्त गुजर गया है। अब ये सारा प्रोफेशनल बेसिस के ऊपर आप यू गिव समथिंग टू द कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स। सिर्फ ये वो यकतरफा जो वो था वो नहीं हो सकता, और उसके लिए एक प्रोफेशनल सेटअप चाहिए जो डेफिनेटली बनाना पड़ेगा। मतलब जैसे शाहिद साहब आप कह रहे हैं ना कि सार्क का अगर प्लान कर रहे हैं कि लड़कियों ने जाना है, सो व्हाई वुडंट अ ब्रांड वांट के जी लड़कियों की जो किट है उसके ऊपर उनका लोगो हो कहीं। सो ये चीजें तो बहुत इजीली बिकती हैं। ये सारा कुछ इसके साथ डेफिनेटली करेंगे। बिल्कुल इब्तदाई सतह की चीजें अभी पॉसिबल हो सकेंगी, कि उस तरह की लॉन्ग टर्म तो अभी मुमकिन नहीं होंगी, स्पेशली जिन इवेंट्स का हम अभी वो कंफर्म तो नहीं है कि हमारी पार्टिसिपेशन किन इवेंट्स में होगी, बट जिनमें भी होगी उसमें बिल्कुल एक इब्तदाई नोयत का एक समझ लें टेम्परेरी सा अरेंजमेंट, स्पॉन्सरशिप अरेंजमेंट की कोशिश भरपूर तरीके से हमें करनी चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर एक पॉलिसी मैटर बना के और उसका स्ट्रक्चर खड़ा करके उस पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा हंगर है फुटबॉल के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी फिलहाल हमारे लिए जो पॉसिबिलिटी है, बेस्ट अवेलेबल पॉसिबिलिटी, वो डेफिनेटली हमारे पास फीफा और एएफसी की या फीफा की फंडिंग है। तो अभी हमारा प्राइमरी फोकस उसी के ऊपर है कि उसको बहाल किया जाए, और बहाल का मतलब बहाल तो वो हो चुकी, बट हमारी टीम्स के ऊपर वो स्पेंड हो, और हम कम से कम बिल्कुल एक शुरू से सिफर से हम शुरू करना है तो वो हम आसानी से शुरू कर सकें, और उसके साथ मार्केटिंग एफर्ट भी करेंगे जितनी इस वक्त में हो सके। बहुत ज़रूरी है सर। एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि ये डर तो नहीं लग रहा कि हम दोबारा इस इलेक्शन के सिलसिले में जाएंगे, इतने सारे क्लब्स वोट कर रहे होंगे, एक पार्टी जीतेगी दूसरी पार्टी हारेगी, वो एक बार फिर से कोर्ट चली जाएगी, और पाकिस्तान में आपको पता है स्टे ऑर्डर लेना कोई बड़ा मसला होता नहीं है, कहीं हम दोबारा से उस विशेष सर्किल में तो नहीं जा सकते? ये सिर्फ एक फियर है बहैसियत है कि एक फुटबॉल फैन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, या दैट चैप्टर इज ऑल्सो क्लोज फॉर गुड? मैं अभी सिर्फ आपको इतना कह सकता हूँ कि जो हम अदालत के अंदर जो हम एफर्ट कर रहे हैं जी, उम्मीद है कि उसके बाद एक क्लियर कट लीगल ओपिनियन पीएफएफ के मुतालिक इंशाल्लाह आ जाएगा, जिससे बहुत सारे ऐसी चीज़ें अवॉइड हो सकेंगी। बट यस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुछ उसमें रुकावटें 100% आने के हमें इसलिए उससे अवेयर रहना चाहिए और उसकी तवक्को रखनी चाहिए, ताकि हम उसके लिए कोई उसके बिफोर टाइम उसके लिए हम अपनी स्ट्रेटजी बना सकें। प्लान बी तैयार हो कोई। जी, प्लान बी भी तैयार हो। और दूसरा, आप जिस वक्त ये पूरी तरह रोल आउट हम करेंगे इसका प्लान रजिस्ट्रेशन का, और उसके बाद इलेक्शन किस तरह होगा, तो वी डिजायर टू ब्रिंग इन प्लेस अ कंप्लीट इलेक्शन मैनेजमेंट सेल, राइट। और इसमें जी टेक्नोलॉजी को साथ मिला के हम कोशिश इंशाल्लाह इस तरह करेंगे कि बिल्कुल वो ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हों और किसी को शिकायत ना हो। बाकी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो पहले से अपने दिमाग के अंदर वो प्री डिटरमिन्ड है कि उन्होंने किसी तरह इसको रोकना, उनके को वेस्टेड इंटरेस्ट है, और अल्लाह करेगा विद द सपोर्ट ऑफ द पीपल लाइक यू इन मीडिया, वो हम इंशाल्लाह वो उसको टैकल करेंगे। वो आपने दुरुस्त निशानदेही की है, बट अभी इस वक्त मैं ये ऐड करता जाऊं कि इस वक्त क्योंकि सारी फुटबॉल कम्युनिटी बहुत हाई नोट्स के ऊपर है, ये खत्म होने की वजह से फीफा सस्पेंशन, तो मैं कोई
डिसअपॉइंटमेंट की बात इसमें करना नहीं चाहता, और इंशाल्लाह हमने फेस किया पहले भी, अभी भी करेंगे, और इंशाल्लाह इसमें से पाकिस्तान निकलेगा और दोबारा से एक इलेक्टेड बॉडी भी आएगी, और उससे पहले हम इस तरह के बेंचमार्क्स इंशाल्लाह दे के जाएंगे और इस तरह का सिस्टम इन प्लेस करके जाएंगे विद द सपोर्ट ऑफ फीफा एंड फुटबॉल फैमिली ऑफ पाकिस्तान के आने वालों के लिए रास्ते आसान होंगे इंशाल्लाह। राइट, मैं इसलिए पूछ रहा था कि ये अशफाक शाह साहब हैं, उनका फिर ये बयान आया हुआ है कि जी टाइम वेस्ट ना करें और फ़ौरन इलेक्शन करवा दें, तो मुझे ये पढ़ के यही डर लगा सद्दाम के ये कहीं फिर एक दफा हम दोबारा इसी चक्कर में जो ना चले जाए। आपको भी डर तो लगता, आपको भी तो डर लगता हो? हाँ, नहीं डरने अगर आप मुझे पर्सनली मुझे कह रहे हैं, तो अगर मुझे डर लगता होता तो मैं काफी अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें फेस कर रहा हूँ, अल्लाह का बड़ा एहसान है। कोई डरने वाली बात नहीं है, हम सारा कुछ फेस करेंगे। और जिस अगर स्टेटमेंट का आप हवाला दे रहे हैं, तो मुझे बड़ा ही अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि उसमें बहुत सारी चीजें तो सरासर ही झूठ में मबनी है, नंबर एक। नंबर दो, इन इलेक्शंस की यानी मैं हैरान हूं कि वो खुद को पीएफएफ का सदर कह रहे हैं और साथ ही ये कह रहे हैं कि 3 महीने में इलेक्शन करें, तो दोनों बातें ही मैच भी नहीं करती। और दूसरा, उनकी ख्वाहिश के ऊपर बिल्कुल भी कोई चीज 1% भी तब्दील नहीं होगी। इंशाल्लाह हम उस रोड मैप पे जाएंगे जिससे पाकिस्तान के मसाइल हमेशा के लिए हल हो इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, ऐसा ही होना चाहिए। बट वो सद्दाम जो अब जैसे आपसे पूछा था, ऑब्वियसली ये अनसर्टनिटी रही पास्ट में, अभी भी कहीं ना कहीं डर लगता है कि हाँ जी फिर से वो सिलसिला। मैं सद्दाम से शाहिद साहब जरा मैं सद्दाम से जो है पूछना चाहूंगी कि एज अ प्लेयर, वो आपने तो बताया कि जी एज नॉर्मलाइजेशन कमेटी या एज गोइंग फॉरवर्ड एज पीएफएफ आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट हैं, बट जब मैं एक प्लेयर का माइंडसेट सुनना चाहूँगी, एक प्लेयर का थॉट प्रोसेस सुनना चाहूँगी कि एक तो ये कि जब इतना टाइम अनरेस्ट रहा, इतना टाइम इस तरह रहा, कैसे दिल लगा रहा, कैसे फुटबॉल पे सब लगे रहे, क्या दिल टूट गए थे? और सब मतलब मैं आप लोग की जगह हूँ तो मैं तो ये सोचती हूँ कि नहीं जी सब छोड़ छाड़ के चलो भाई, अब एक कोई काम करो जो स्टेबल काम हो। मगर आप लोग वहीं खड़े रहे और आप लोगों ने वो काम अपने करते करते साथ साथ यू कंटिन्यूड योर फुटबॉल। और फिर अगला सवाल ये कि क्या डर लगता है कहीं बैक ऑफ द माइंड के फिर ना उसी चक्कर में पड़ जाए? नहीं, अब तो डर नहीं लगता है, चीज़ें चेंज हो गई हैं, वक्त चेंज हो गया, फुटबॉलर भी स्मार्ट हो गए हैं और इतनी समझ है। और अपकमिंग जो बच्चे हैं हमें उनको भी एजुकेट करना है। यू विल बी रेडी फॉर द फ्यूचर। हमें बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने ऊपर भी, बाकी चीज़ों डर किस बात का, लेकिन जब जो अच्छी चीज़ें करेंगे हम अप्रिशिएट करेंगे। राइट नाउ आई ऑलवेज अप्रिशिएट, अगर कोई पाकिस्तान के ग्रेट इमेज के लिए काम करेगा और कोई भी होगा मैं अप्रिशिएट करूँगा। और पाकिस्तान के बच्चों फुटबॉलर के लिए ऑनेस्टी से काम करेगा, आई विल ऑलवेज अप्रिशिएट। मैं ग्रेट थिंग का, ग्रेट चीज़ों का अप्रिशिएट करूँगा। बाकी जो नेगेटिव चीज़ें होंगी, कोशिश हमारी यही होती है, मैं बीइंग ए फुटबॉल प्लेयर, कि हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नेगेटिव उससे हमें फोकस होना चाहिए अपने पे। बाकी जो गलत चीज़ें होंगी, मैं अभी जो है ना अगेन हारून मलिक साहब का और शाह कोकर साहब का, इन्होंने बहुत सारी ऑनेस्टी के साथ एफर्ट किया, आज उनके एफर्ट्स की वजह से फुटबॉल फीफा बैन अनबन ख़त्म हुआ। इसे वेरी ग्रेट साइन, ग्लोबली ग्रेट इमेज बन गया पाकिस्तान का। और फुटबॉल प्लेयर सफ़र कर रहे थे, हम लोग ना सिर्फ हम लोग स्ट्रेस उस पे थे, जो मतलब कि फुटबॉलर्स हम भी स्ट्रेस सिचुएशन पे गुजर रहे थे 15 मंथ से, और इससे पहले भी काफ़ी हमने, लेकिन हमने कभी हिम्मत नहीं आ रही, उम्मीद नहीं आ रही, अपनी ट्रेनिंग करते रहे, इस उम्मीद से अल्लाह पाक बेहतर करेगा, रास्ता निकाल लेगा। मुझे पता है, ये उम्मीद है, बिलीव है, हर मुश्किल के बाद आसानियाँ होती हैं, हर मुश्किल वक्त के बाद एक अल्लाह पाक की तरफ से रिवार्ड होता है। तो मैं इस तरह इस साइन को लेता हूँ। और मैं तमाम उन लोगों को जो रियल स्टॉक होल्डर्स हैं, जो ऑनेस्टी के साथ, जो पाकिस्तान के ग्रेट इमेज के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के लिए, पाकिस्तान के फुटबॉल के लिए सच्चे दिल से, अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा, नो मैटर हु दे आर, मतलब कि वो कौन है। जिस तरह अभी हारून मलिक साहब के साथ, मतलब चेयरमैन हारून मलिक साहब है, शाह कोकर साहब हैं, इन्होंने भी मुश्किल वक्त काफ़ी एफर्ट्स किया, चीज़ें की। और जिन लोगों ने फुटबॉलर्स के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के लिए मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। और हारून मलिक साहब से पहले भी उम्मीदें थी, लेकिन जब उन्होंने ज्वाइन किया एज ए शॉर्ट टाइम, इससे पहले एनसी थी, तो मामला थे अलग, ऐसे जाते रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन
जो अच्छी चीज़ें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब अल्लाह पाक ने और फीफा ने एक मौका दिया हुआ है, हारून मलिक साहब का एक 1 ईयर का टेन्योर दिया हुआ है। आई विश के जिस तरह उम्मीदें मेरी हैं तो इसी तरह की उम्मीदें इंशाल्लाह। फुटबॉल बेसिकली ऑन होना बहुत ज़रूरी है और ग्रेट इमेज ग्लोबली अच्छा हो रहा है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और सद्दाम हम सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि जिस तरह जो मैंने आपसे सवाल पूछा वो ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब मुझे ये लगता है कि अगर अभी तक पाकिस्तान में फुटबॉल चल रही है, अभी तक जो है वो कनेक्टेड रहे लोग फुटबॉल से, वो सिर्फ उन पैशनेट लोगों की वजह से कनेक्टेड रहे जो कि अपनी साइड से अपनी तरफ से एफर्ट करके, जिनको मोहब्बत है इस गेम से, उन्होंने आगे पुट फॉरवर्ड किया है। बट जाते जाते शाहिद साहब, क्योंकि हमारे पास लास्ट एक आखिरी मिनट बचा है, जाते जाते क्या कोई एक टाइम फ्रेम आप बता सकते हैं कि कब नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो है वो इलेक्शंस करवा पाएगी? थोड़ा सा वक्त से पहले हम इसका शायद ये सवाल है जी, कबल अज़ वक्त जिसे मीडिया में कहा जाता है, लेकिन बहरहाल ये मैं आपको बताऊं कि हम इसको इंशाल्लाह इसकी शुरुआत हम कर देंगे, क्योंकि हम ये जो वोटिंग प्रोसेस है इसको बहुत ही शफाफ हमेशा के लिए बनाना चाहते हैं विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इट वुड बी अ काइंड ऑफ, अभी हम ये तो नहीं कहते कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होगी, लेकिन कोई प्रोसीजर इस तरह का हम इंशाल्लाह वो ले डाउन करेंगे कि जिसमें मुकम्मल शफाफियत हो। तो इसलिए इसका टाइम फ्रेम तो इनफैक्ट तो इलेक्शन का टाइम फ्रेम 8 महीने है, लेकिन वो शुरू करने के लिए कुछ चीजें उससे पहले कुछ फाउंडेशन ले करनी है। उसमें कितना वक्त लगेगा वो हम जितना मिनिमम टाइम ले सके वो उस टाइम के बाद फिर, और वो मेरे ख्याल में उसके पहले स्टेप्स अनाउंस हो जाएंगे बड़ी जल्दी। यू विल सी राइट आफ्टर ईद द चेयरमैन वुड टॉक अबाउट द इलेक्शन प्रोसेस, और उसमें वो शायद कोई हम एक डेट दे देंगे ऐसी कि जिससे प्रोसेस शुरू हो जाए। चलें शाहिद साहब, गुड लक टू यू। आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जिक्र किया, मैं पूछने वाला था कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी हक मिलने वाला है वोट का या नहीं, लेकिन खैर चलें जी सर, गुड लक टू यू। नॉट दैट काइंड ऑफ वोटिंग बट सर अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे सर, और से फुटबॉल फैंस जो लाखों करोड़ों पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस हैं उनकी दुआएं भी आपके साथ है। वी वुड लव टू सी आवर टीम बैक इन एक्शन इंशाल्लाह। सद्दाम, हम चाहेंगे कि आप ग्रीन शर्ट वाइट शॉर्ट्स में जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान के लिए खेलते हुए नजर आएँ। आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं और बेस्ट विशेस, और अपनी ट्रेनिंग जारी रखिएगा भाई। यस, थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, सो मतलब ये कि अच्छे दिन जो हैं वो फुटबॉल में वापस आने वाले हैं। पाकिस्तान फुटबॉल की जिस तरह बात की, कुछ दिनों में हमें जो है जाहिर सी बात है चेयरमैन साहब बात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या आगे का रोड मैप है, क्या है। बट वंडरफुल डिस्कशन, बहुत अच्छी डिस्कशन हुई। शाहिद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सद्दाम हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। आई होप जितना हमने एंजॉय किया आपने भी एंजॉय किया होगा। वक्त गेम सेट मैच का यहाँ पे खत्म हो गया है। सवेरा और अदील को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।